सासू माँ, आने वाला बच्चा अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम में चली गई। जा उसकी चोटी घसीट कर उसे ले आ। बहुत नाटक हो गया, ऐसी कमजोर बहू किसी को ना मिले। पुष्पा जी लगातार बड़बड़ा रही थी। निरंजन गुस्से से भरा होकर बाथरूम का दरवाजा पीटता है तो वह आ रही आवाज को सुनकर उल्टे पांव दौड़ाता है। मम्मी, वो तो तेज तेज उल्टियां कर रही हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर उसकी पीठ से हिला दो। आह, बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियां ही तो हो रही हैं। कोई चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं? अब ज्यादा फिक्र मत कर, टिफिन पैक करके रखा है। चुपचाप दुकान पे चला जा, पहले ही देर हो गई है, बोहनी का समय हो गया है। निरंजन सिर झुकाए चला गया। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो ही रही थी, पर वह वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सका था। निरंजन दुकान पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभा बाथरूम से निकलती है और कहती है, मम्मी जी, मेरा दिल कच्चा हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी भी रुक नहीं रही है, रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे रोटियां नहीं बनाई जाएंगी, मुझे न जाने क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू की बात का बतंगड़ बना रही है। कुछ नहीं हुआ है, गर्भ ठहरा है, तू माँ बनने वाली है और ये सब शादी के बाद तो होता है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप रसोई में आ जा, ढेर सारे काम पड़े हैं और माँ बनने वाली है तो ज्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चों को जन्मा है, पर मजाल कभी काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल ये सुनकर अभा के चेहरे पर खुशी आती है, पर दूसरे ही पल सास के करवाहट बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ा बिस्तर पे लेट जाए, पर बहू तो काम करती अच्छी लगती है। चाहे उसकी तबीयत ही खराब हो, चाहे वो माँ बनने वाली हो, आराम उसकी किस्मत में है ही नहीं। अभा रसोई का काम निपटा लेती है और उसे भूख लगने लगती है, पर उसे रोटी खाने का मन ही नहीं हो रहा था। कुछ चटपटा खाने का मन था। वो डिब्बे में नमकीन ढूंढने लगती है। तभी उसकी सास फिर से चिल्लाती है, 2 रोटी सब्जी काफी नहीं है जो नमकीन पर टूट रही है। नमकीन मनमोहन के लिए रखी है, चुपचाप डिब्बा रख और जो मिल रहा है खा ले। अपनी जुबान का चटोरपन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही। अभा मन मसोक कर रह जाती है और चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वो खाई नहीं जा रही थी। पुष्पा जी और 10 काम बताकर आराम करने चली जाती है। वो अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी, एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं। चेकअप कराना भी जरूरी है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मैं भी तो बच्चा जन्मी हूँ। एक के समय भी डॉक्टर के पास नहीं गई। सब पैसे लूटने का लालच है। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखा आना। अभा निरंजन को फोन पर ये खुशखबरी देती है और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को कहती है। निरंजन गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर पुष्पा जी घर में तूफान मचा देती है। कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज नहीं लाया और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज ले आया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा भी नहीं पैदा किया और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। निरंजन चुप हो जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा कुछ नहीं कहता है। अभा का 3रा महीना लग जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 3रे महीने में निरंजन उसका चेकअप भी करवा लाया था। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी थी, वो करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमजोरी के कारण डॉक्टर ने आराम करने को बोल दिया था, पर पुष्पा जी के गले से ये बात उतर नहीं रही थी। दोनों समय तो 4-4 रोटी खा लेती हैं, फिर कैसी कमजोरी शरीर में है। मैंने भी बच्चा पैदा किया है, मुझे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। दोनों घड़ी आराम नहीं किया। सुबह से लेकर रात तक
चक्रधीमती की तरह काम करती थी। पर ये आजकल की बहुएं एक बच्चा पैदा करने में ही ससुराल वालों को चक्रधीमती की तरह घुमा देती हैं। ये खिलाओ वो खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख अभा, तू गर्भ से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है। इसीलिए तू तो हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा लड़का पैदा करके दे दे। इसीलिए तो तुझे ब्याह कर लाई थी कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या, हर बात में निरंजन को घसीट लेती है। बच्चा तुझे पैदा करना है, निरंजन को नहीं। उसे दुकान पर काम करने दे, 2 पैसे कमा कर लाएगा तभी तो घर चलेगा और तुझे रोटी मिलेगी। अभा अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती है और निरंजन भी अपने माँ के आगे डरा सहम रहता है। एक दिन अभा सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने हाथ रोक लिया। सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेती तो पकाती क्या? मम्मी जी, अब मुझे 6वां महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टी की वजह से मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज्यादा खाओ। ये सुनकर पुष्पा जी गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास जाती है? हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जन्मे थे। तुम लोगों को तो बहुत नखरे हैं। फिर रसोई की ओर नजर दौड़ाती है। आहा, पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक में बर्तन भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। ये सब छोड़, पहले रसोई तो संभाल ले, बर्तन निपटा कर रात के खाने की तैयारी कर। हम क्या भूखे रहेंगे? अब हाँ, हर बहू का कर्तव्य होता है वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ कि तुझे आलस आता है और काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं है। तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बनने जा रही है। सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है और सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। ये कहकर पुष्पा जी पाँव पसार कर फर्श पर बैठ जाती हैं। अभा का वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। गर्भ अवस्था में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास है कि 2 घड़ी आराम नहीं करने देती थी। वो तो बस चाहती थी बहू मशीन की तरह लगी रहे और हर काम कहते ही कर जाए। पर अभा कमजोर होने के साथ साथ बीमार भी हो रही थी। दिन भर शारीरिक रूप से थकान तो हो ही जाती थी, पर उसे दिन भर सास के ताने उल्हान शिकायतों से मानसिक रूप से भी परेशान करते थे। अपने पति निरंजन को कुछ कहती पर निरंजन अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाता था। वो बस कमरे के अंदर ही अभा का साथ दे पाता था। अभा को अब 7वां महीना लग गया था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। रात भर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आंख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो पुष्पा जी उसे रोज देरी से उठने का ताना देती और फटकार लगाती थी। उनकी यही अपेक्षा रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे, जल्दी से काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। निरंजन कुछ नहीं बोल पाता था। वह अपनी माँ का सम्मान करता था और उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता था। एक दिन अभा की सुबह नींद नहीं खुली और पुष्पा जी दरवाजा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू जल्दी कर चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के बिना बैठे हैं। उस दिन अभा में न जाने कहां से हिम्मत आ गई। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत थकान आ रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। ये सुनते ही पुष्पा जी भड़क गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी? और ये सब बहू का ही काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर अच्छा काम ना करने का बहाना बनाया है। मम्मी जी, ये बच्चा अकेला मेरा नहीं है, तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेले मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके खानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखें।
ये बच्चा आपका भी कहलाएगा। तो आप सबका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन कर लूंगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हो वो मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है तो आप उसे भी करने नहीं देती हो। ये बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी तो होने वाला बच्चा स्वस्थ कैसे होगा। माँ के इतने तानों का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ जी, मानती हूँ आपने भी बच्चा पैदा किया है, आपको भी बहुत कष्ट हुए होंगे, पर ये क्या जरूरी है जो कष्ट आपने अपने जमाने में भुगते उनका एहसास आप मुझे भी करवाएं। मैंने तो आपको वो कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं ही सजा क्यों भुगतूं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। फिर अपने पति निरंजन की तरफ देखकर बोलती है, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तूने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक को भी निभा नहीं पा रहे हैं। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे और किसी की जरूरत ही नहीं रहती है, वो एक अकेला ही काफी होता है। जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है, ये बच्चा आपका भी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मम्मी का सम्मान करते हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रहे हो, अपनी पत्नी को कष्ट देकर भी अनजान हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये गलत बात है। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशियाँ हैं, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है, आपको पता भी नहीं है। जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, तो उसकी आधी पीड़ा तो वैसे ही दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही तो वो ससुराल में आती है। मैंने आप पर विश्वास किया था, मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही निरंजन की आंखें झुक जाती हैं। वो आभा के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो यही मानकर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसीलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देंगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने उल्लंघन ही क्यों आते हैं। वो हर कष्ट सहकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। उससे सब उम्मीद करते हैं कि वो सबका ध्यान रखे, पर जब उसे उम्मीद होती है कि सब उसका ध्यान रखे तो उसकी उम्मीद क्यों टूट जाती है। बहू और पत्नी तो जीवन भर ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब गर्भवती होती है तभी तो उम्मीद रखती है। कुछ ही महीनों की तो बात होती है, अगर इन महीनों में उसे आराम और सही देखभाल मिल जाती है तो वो जीवन भर ससुराल वालों की गुणगान गाती रहती है, और इन्हीं महीनों में उसे दुहारी तकलीफ झेलनी पड़ी तो उसके मन में ससुराल वालों के लिए हमेशा की कड़वाहट रह जाती है। पुष्पा जी और निरंजन के पास आभा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा हो रहे थे। आभा, तूने हमारी आंखें खोल दी। सास होना जो मैंने सहा था, मैं तुम्हें भी उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर ये गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया था तब मुझे भी थकान आई थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहट मन में है और वो कड़वाहट मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं भी बराबर मदद करूंगी। पुष्पा जी ने कहा, निरंजन, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। ये गर्भवती है और इसका बच्चा सिर्फ बहू का ही नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये कहकर पुष्पा जी रसोई में चाय बनाने चली गई। दोस्तों, गर्भवती पत्नी और बहू का ध्यान रखना हर पति और सास की जिम्मेदारी होती है। बच्चा होते ही सब उस पर हक जताते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी सबको मिलकर लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।